अपूज्य की पूजा करने से क्या होता है? अपूज्य की अगर पूजा करो और पूजने योग्य है उसकी अगर अवगणना की जाएगी तो अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमा, तो तीन चीजें होती है। तत्र त्रीणि प्रजायन्ते, कौन सी? दुर्भिक्षम, मरणम, भय। दुर्भिक्षम यानी क्या? अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी। अगर अपूज्य लोगों की पूजा करोगे तो यही होगा। एक आदमी ने कहा किसकी पूजा करें? गुरुजी ने कहा ऐसा करो, सर्वशक्तिमान जो हो उसकी पूजा करो। बोले सर्वशक्तिमान कौन? बोले जो इस ब्रह्मांड की रचना करता है, जो सबको चलाता है। लेकिन वो है कौन? बोले भगवान शंकर। तो ले आए, शिवलिंग लाया और घर में रख दिया और शिवलिंग लग के शिवलिंग की पूजा करने लगा। और एक दिन पूजा कर रहा था, मन में सोच रहा था भगवान सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान की पूजा कर रहा हूं, और तभी अंदर से एक चूहा आया और शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। इसने कहा सर्वशक्तिमान शिव है, लेकिन सर्वशक्तिमान तो शिव से भी चूहा है, तो चूहे की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग हटा दिया और चूहे की चांदी की मूर्ति ले और चूहे की पूजा शुरू कर दी। अब चूहे की पूजा कर रहा था और एक दिन ऐसा हुआ कि घर में चूहा भाग रहा था और एक बिल्ली ने देखा और बिल्ली ने झापट मारी, चूहे को पकड़ा और मार दिया। उसने कहा ओ हो, चूहा भी सर्वशक्तिमान नहीं है। शिवलिंग से शक्तिमान है लेकिन चूहे से शक्तिमान तो बिल्ली है। इसलिए चूहे की मूर्ति हटाई और बिल्ली की मूर्ति रख दी। अब बिल्ली की पूजा शुरू हो गई। अब बिल्ली की पूजा कर रहा था और एक दिन घर में बिल्ली भागी और पीछे से कुत्ता आया और कुत्ते के डर से बिल्ली भागने लगी। इसने कहा इससे तो महान कुत्ता है। अब बिल्ली की मूर्ति हटाई और कुत्ते की तस्वीर ले आया और कुत्ते की ही पूजा शुरू कर दी। श्वान देवताभ्यो नमः। हाँ करते हैं ना हम लोग, भैरव की पूजा करते हैं तो कुत्ते की साथ में होती ही है। तो श्वान देवताभ्यो नमः। अरे हम श्राद्ध करते हैं तो भी श्वान का ग्रास निकालते हैं, भाग निकालते हैं। भगवान हर जगह है लेकिन शिवलिंग हटाकर नहीं। तो शिवलिंग में भी तो है भगवान, तो शिवलिंग हटाकर चूहा, चूहा हटाकर बिल्ली, बिल्ली हटाकर कुत्ता। अब कुत्ते की पूजा कर रहा था। एक दिन घर में ऐसा हुआ कि घर में कुत्ता आया और घर में से रोटी लेकर भागने लगा तो उसकी पत्नी ने डंडा निकाला और कुत्ते को जोर से मारा। उसने कहा मैं गलत घूम रहा हूं, सर्वशक्तिमान तो मेरी घरवाली है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इसकी पूजा करो, सबकी हो गई। सिंहासन ले आया, पत्नी को बिठाया, अभी लंच गुलालंच चोवा चंदन में वच, फूल की माला ले आया, कपूर चंदन सब जलाया। इतनी अक्ल है लोगों की। पूजा करनी है तो किसकी करें? अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रम त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय। अपूज्य की पूजा करने से क्या होता है? अपूज्य की अगर पूजा करो और पूजने योग्य है उसकी अगर अवगणना की जाएगी तो अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमा, तो तीन चीजें होती है। तत्र त्रीणि प्रजायन्ते, कौन सी? दुर्भिक्षम, मरणम, भय। दुर्भिक्षम यानी क्या? अकाल पड़ेगा, बारिश नहीं होगी। अगर अपूज्य लोगों की पूजा करोगे तो यही होगा, मरणम, मौत होगी। भय, ये कोरोना वगैरह क्यों आते हैं? अपूज्य लोगों की पूजा करने के कारण। इसी कारण से ये कोरोना मानो या महामारी मानो या बीमारियां मानो या युद्ध मानो या विभीषिकाएं जितनी भी आती है, ऐसे अपूज्यों की पूजा करने से, अपूज्यों की जब जब पूजा करोगे तब कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। और त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भय। इसलिए पूजा किसकी करनी है वो समझ लो। पूजा जहां वेद विहित है ऐसे देवताओं को ही पूजा की जाती है। अरे हम लोग शनि की पूजा करते हैं लेकिन स्वतंत्र शनि की पूजा हमारे यहां नहीं है। ग्रहों की पूजा भी देवताओं के साथ मानी गई है। मतलब हनुमान जी की पूजा करो तो साथ में शनि की होगी, अकेले शनि की पूजा नहीं हो सकती, हर किसी की पूजा नहीं होती। इसलिए देव कौन है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, भगवती कौन है, इसकी समझ कब आएगी? जब हम सत्संग में जाएंगे, जब ग्रंथों की शरण ग्रहण करेंगे, जब परमात्मा के प्रति हम जागरूक होंगे और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कल हमने बताया था ना, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये समझ में आएगा तभी ये होगा। इसलिए पूजा करनी हो तो किसकी पूजा करें और किसकी पूजा न करें, इतनी अक्ल तो होनी ही चाहिए। अब पूजा करने वाला पूजा करने पर बैठे तब पवित्र होकर मैं ही स्वयं देवता हूं ऐसा अपने मन में धारण करके भगवान की पूजा करें। और भगवान, मैं परमात्मा का दास हूं और भगवान मेरे मालिक है, मेरे सर्वे सर्वा हैं और उसको मैं अपनी पूजा अर्पण कर रहा हूं और कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं।
भगवान शंकर की पूजा करना है तो जलेन तुष्यति शिवः, एक लोटा भर के जल ले लिया और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, हो गई पूजा। और किसी पूजा की आवश्यकता नहीं रहती। अगर है आपके पास तो भले हीरे मोती चढ़ाओ, मना नहीं है, लेकिन केवल एक लोटा जल, केवल एक बिलीपत्र, इससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और किसी की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने तो हमारे यहाँ शिव मानस पूजा लिखी। मान लो प्रत्यक्ष शिवलिंग नहीं है और प्रत्यक्ष पूजा का द्रव्य नहीं है आपको, तो आप क्या करेंगे? मानसी पूजा करेंगे। मन से सोचना है क्या? रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानञ्च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पञ्च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाका नामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ये तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। ऐसे पूजा करनी। फिर आत्मा तुम गिरजामती है, वो जो हम बात बता रहे थे वही है कि आत्मा तुम गिरजामती सचरा प्राणा शरीरम गृहम, लेकिन पूजा का क्रम यहां पूरा हो जाता है। तो पूजा कैसे करनी है? मन में सोचना है। मैंने भगवान के लिए रत्न का सिंहासन लाया, भगवान को आवाहन किया, भगवान को आसन दिया, भगवान बैठ गए, मैं हिम जल का गंगा जल ले आया, भगवान को मैंने स्नान करवाया, भगवान के चरण को मैंने प्रक्षालित किया, भगवान को मैंने चंदन चढ़ाया, भगवान को वस्त्र अर्पण किए, भगवान को चावल अर्पण किए, भगवान को मैंने पुष्प की माला पहनाई, मैंने रत्नों की माला पहनाई, मैंने भगवान के अगर अनेक प्रकार के भोग लगाए, भगवान मेरे सामने बैठकर भोजन कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, केवल स्मरण में मन में धारणा करनी है। सारी पूजा मन से चलती है।